महादेव जी कहते हैं, मेरे बच्चे, न्याय का समय आ गया है। जो अंधेरे में किया गया था उसे अब प्रकाश में घसीटा जा रहा है। पाप, झूठ, छल, वे अब और नहीं छिप सकते। हिसाब किताब का समय आ गया है। अलार्म बज चुका है। स्वर्ग ने इसकी घोषणा कर दी है। देवदूत को भेज दिया गया है और अब जो होने वाला है उसके लिए तुम्हें तैयार रहना चाहिए। ये व्यक्ति गिरफ्तार होने वाला है। हाँ मेरे बच्चे, उन्होंने सोचा कि वे न्याय से बच सकते हैं। उन्होंने सोचा कि वे बिना किसी परिणाम के अपनी दुष्टता जारी रख सकते हैं। लेकिन मैंने सब कुछ देखा है। मैंने उनकी हर हरकत पर ध्यान दिया है। मैंने उनके हर शब्द को सुना है। मैंने उनके द्वारा तुम्हारे खिलाफ रची गई हर साजिश को गिना है। और अब न्याय निकट है। बहुत लंबे समय तक वे अहंकार में चले। उन्होंने चालाकी की, चोरी की, धोखा दिया। उन्होंने झूठ बोला। उन्होंने सत्य को तोड़ मरोड़ कर पेश किया। वे जहां भी गए अराजकता पैदा की। उन्होंने तुमसे न केवल भौतिक चीजें छीन ली बल्कि तुम्हारी शांति, तुम्हारा आनंद, तुम्हारा विश्वास, तुम्हारा समय भी छीन लिया। उन्होंने सोचा कि तुम कभी नहीं जान पाओगे। उन्होंने सोचा कि तुम कभी नहीं देख पाओगे। लेकिन मैं, भगवान, ने ये सब देखा है। मैंने ये सब रिकॉर्ड किया है और अब मैं शक्ति में आगे बढ़ रहा हूं। मेरे बच्चे, ये तुम्हें हिला देगा। रहस्य उद्घाटन का वो क्षण जो तुम्हारे हृदय का परीक्षण करेगा। जब तुम देखोगे कि कौन ले जाया जा रहा है। जब तुम समाचार सुनोगे तो तुम्हें अविश्वास हो सकता है। तुम्हें ये स्वीकार करने में कठिनाई हो सकती है कि जिस पर तुमने भरोसा किया, जिसका तुमने बचाव किया, जिस पर तुमने विश्वास किया वो तुम्हारे भीतर इतना अंधकार छिपा रहा था। लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम ये समझो कि मैं हमेशा तुम्हारी रक्षा करता रहा हूं। मैं तुम्हें इस सत्य की ओर ले जाता रहा हूं क्योंकि तुम्हें स्वतंत्र होना चाहिए। तुम्हें धोखे की जंजीरों से मुक्त होना चाहिए जिसने तुम्हें बांध रखा है। साक्ष्य निर्विवाद है। सत्य भारी है। छिपने का समय समाप्त हो गया है। अधिकारी अब भी आगे बढ़ रहे हैं। जो लोग सोचते थे कि वे कानून से ऊपर हैं, जो लोग सोचते थे कि वे मेरे न्याय से बच सकते हैं, अब उन्हें अपने कार्यों के परिणामों का सामना करना पड़ेगा। दुनिया देखेगी कि उन्हें कैसे नीचे लाया जाता है। दुनिया देखेगी कि उन्होंने क्या किया है। तुमने मुझे पुकारा है। तुमने सत्य के प्रकट होने के लिए प्रार्थना की है। तुमने न्याय मांगा है और अब ये आ गया है। वे तुम्हारे दुख के लिए नहीं रोए। उन्होंने अवसर मिलने पर पश्चाताप नहीं किया। उन्होंने अपने हृदय को कठोर कर लिया और बदलने से इनकार कर दिया। और अब वे अपने किए का उत्तर देंगे। यही वह क्षण है जब स्थिति बदल जाती है। यही वो समय है जब शत्रु का शिविर हिल जाता है। यही वह समय जब वे लोग जो सोचते थे कि उनके पास शक्ति है, उन्हें एहसास होता है कि सच्ची शक्ति केवल मेरे पास है। उन्होंने तुम्हारा उपहास किया। उन्होंने तुम्हें छोटा समझा। उन्होंने सोचा कि तुम कमजोर हो। लेकिन उन्होंने ये नहीं महसूस किया कि तुम मेरे हो। वे ये नहीं समझे कि मैंने तुम पर अपनी छाप छोड़ी है। तुम मेरे चुने हुए हो। तुम मेरे प्रिय हो और मैं अपने बच्चों को नष्ट नहीं होने दूंगा। मेरे बच्चे, तुम इसे अपनी आंखों के सामने घटित होते देखोगे। पतन अचानक होगा। पर्दाफाश पूर्ण होगा। सत्य को नकारा नहीं जा सकेगा। और जब ये घटित होगा, इस क्षण को याद रखो। इस संदेश को याद रखो। याद रखो कि मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था ताकि तुम चौंक ना जाओ। ये मेरा कार्य है। ये मेरा न्याय है। ये मेरा हाथ धरती पर घूम रहा है। मैंने जो आदेश दिया है उसे कोई नहीं रोक सकता। कोई भी मेरे फैसले को पलट नहीं सकता। कोई भी अपने कार्यों के परिणामों से बच नहीं सकता। इस व्यक्ति ने सोचा कि वे अछूत हैं। उन्होंने सोचा कि उन्होंने अपने पदचिह्न छिपा लिए हैं। उन्होंने सोचा कि उन्होंने सबूत मिटा दिए हैं। लेकिन मैंने ये सब देखा है। मैंने सबूत जुटाए हैं। मैंने परिस्थितियों को व्यवस्थित किया है और अब अंतिम क्षण आ गया है। मेरे बच्चे, अपने आप को तैयार करो। इस रहस्य उद्घाटन का सदमा बहुत बड़ा होगा। ये खबर दूर दूर तक फैलेगी। लोग दंग रह जाएंगे। कई लोग पहले तो इस पर विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन तुम्हें पता चल जाएगा। तुम समझ जाओगे क्योंकि मैं तुमसे बात करता रहा हूं। मैं तुम्हें तैयार करता रहा हूं। मैं तुम्हारा मार्गदर्शन करता रहा हूं और अब तुम मेरी को देखोगे। तुम देखोगे कि मैं कैसे अभिमानों को गिराता हूं। तुम देखोगे कि मैं कैसे उन लोगों को नीचा दिखाता हूं जो खुद को ऊंचा समझते हैं। तुम देखोगे कि मैं कैसे अपने बच्चों को अपमानित करता हूं। तुम देखोगे कि मैं तुम्हारे दुश्मनों को नहीं भूलता हूं। उन्होंने सोचा
कि उनके पास एक है, वे तुम। हारी पीठ पीछे हंसे उन्होंने तुम्हारे संघर्षों का जश्न मनाया, उन्होंने तुम्हारे दर्द का आनंद लिया। लेकिन उनकी हंसी बंद होने वाली है, उनका जश्न मातम में बदलने वाला है, क्योंकि मैं न्याय का देवता हूं और मैं बुराई को अनुमति नहीं देता। हमेशा समृद्ध रहो। जिन्होंने तुम्हें धोखा दिया है वे गिरने वाले हैं, जिन्होंने तुम्हारे खिलाफ बोला है वे बेनकाब होने वाले हैं, जिन्होंने तुम्हें नुकसान पहुंचाया है वे मेरे न्याय का सामना करने वाले हैं। और तुम मेरे बच्चे विजय प्राप्त करोगे, तुम इससे ऊपर उठोगे, तुम अपनी वफादारी का पुरस्कार देखोगे। तुमने धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा की है, तुमने सहन किया है, तुमने मुझ पर तब भी भरोसा किया है जब चीजें अनुचित लगती थी। और अब मैं तुम्हारी ओर से आगे बढ़ रहा हूं। अब मैं तुम्हें दिखा रहा हूं कि तुम्हारा भरोसा व्यर्थ नहीं गया। अब मैं तुम्हें साबित कर रहा हूं कि मैं वो ईश्वर हूं जो अपने लोगों की रक्षा करता है। डरो मत, चिंतित मत हो, सब कुछ ठीक वैसा ही हो रहा है जैसा होना चाहिए। मेरा समय सही है, मेरा न्याय तेज है, मेरा निर्णय सही है। देखो और देखो, वो क्षण निकट है। गिरफ्तारी होने वाली है, पर्दाफाश अपरिहार्य है, सत्य उजागर होने वाला है। और जब ऐसा होगा तो तुम जानोगे कि मैं भगवान हूं और मैंने बोल दिया है। मेरे प्यारे बच्चे, इस क्षण में मैं जो शब्द तुमसे कह रहा हूं उन्हें ध्यान से सुनो, क्योंकि वे केवल मानवीय ज्ञान के शब्द नहीं है, बल्कि मेरे हृदय से तुम्हारे लिए भेजा गया एक दिव्य रहस्य उद्घाटन है। ये संदेश ऐसा नहीं है जिसे हल्के में लिया जाए और ना ही इसे नजरअंदाज किया जाए। जो मैं प्रकट करने वाला हूं, हिलो, तुम जाग जाओगे, तुम अपनी आंखें खोलोगे उस सत्य के लिए जो बहुत लंबे समय से छाया में छिपा हुआ था। न्याय के लिए उजागर होने का समय आ गया है। हिसाब किताब के लिए जो छुपा हुआ था उसे प्रकाश में लाने का समय आ गया है। और अंधेरे के छिपे हुए कामों को सत्य की शक्ति से चकनाचूर करने का समय आ गया है। मैं तुम्हारा भगवान हूं जो सब कुछ देखता है, सब कुछ जानता है और सब चीजों पर शासन करता है। मेरी दृष्टि से कुछ भी नहीं छिपता है, मुझसे कुछ भी छिपा नहीं है। हर विचार, हर कार्य गुप्त रूप से बोला गया, हर शब्द मेरे सामने उतना ही स्पष्ट है जितना दोपहर का सूरज। और अब मैं तुमसे कहता हूं, अपने आप को तैयार करो, जिसका तुम्हें संदेह है, जिसके बारे में तुमने आश्चर्य किया है, तुमने अपने दिल में जो सवाल किए हैं, मैं इसकी पुष्टि कर रहा हूं। तुम्हारे जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति जो तुम्हारे मित्र, विश्वास पात्र, विश्वसनीय व्यक्ति के रूप में तुम्हारे आसपास घूमता रहा, वो नहीं था जो वो दिखाई देता था। धोखा, चोरी, विश्वासघात, गुप्त एजेंडा, उन्होंने वो ले लिया जो उनका नहीं था। उन्होंने ऐसी साजिश रची, हेरफेर किया और ऐसे तरीकों से काम किया जिसकी तुमने कभी उम्मीद नहीं की होगी। लेकिन मेरे बच्चे, अब मेरी बात सुनो, क्योंकि मैं ये शब्द तुम्हारे दिल में डर लाने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें ये आश्वासन देने के लिए बोल रहा हूं कि मैंने सब कुछ देखा है और मैं इसमें कदम रख रहा हूं। ये व्यक्ति उजागर होने वाला है, उनके कार्य प्रकट होने वाले हैं। वही बात जो उन्होंने सोचा था कि उन्होंने इतनी अच्छी तरह से छिपाई थी, वो सभी के सामने उजागर होने वाली है। और केवल इतना ही नहीं, बल्कि उनके विकल्पों के परिणाम, उनके धोखे के नतीजे उन पर आने वाले हैं। उन्होंने सोचा कि वे तुमसे ले सकते हैं और स्वतंत्र रूप से चल सकते हैं। उन्होंने सोचा कि वे तुम्हारे खिलाफ साजिश कर सकते हैं और कभी पकड़े नहीं जाएंगे। उन्होंने माना कि वे परिस्थितियों को अपने फायदे के लिए हेरफेर कर सकते हैं और न्याय से बच सकते हैं। लेकिन मैं आज तुमसे कहता हूं, न्याय तेजी से आ रहा है। मैंने देखा है कि उन्होंने तुम्हारी पीठ पीछे कैसे साजिश रची। मैंने देखा है कि उन्होंने दूसरों को तुम्हारे खिलाफ करने के लिए कैसे झूठे शब्द फुसफुसाना छिपाने के लिए कैसे सच्चाई को तोड़ मरोड़ दिया। मैंने अंधेरे में उनके हर कदम को देखा है, ये सोचकर कि कोई कभी नहीं जान पाएगा। लेकिन मुझे पता था, मैंने देखा है और मैंने कार्य करने के लिए नियत समय की प्रतीक्षा की है। वो समय अब आ गया है। मेरे न्याय की किरण नीचे आ रही है। जिस हाथ ने तुमसे चोरी की है वो अब अपने कार्यों के परिणामों से बंधेगा। जिसने सोचा था कि वो किसी का ध्यान नहीं खींच सकता, अब उसे खुले में खींचा जाने वाला है। ये व्यक्ति गिरफ्तार होने वाला है। उन्होंने सोचा कि वे अछूत हैं, कि कोई भी कभी भी उन बिंदुओं को नहीं जोड़ पाएगा, कि उनके अपराध कभी उन्हें पकड़ नहीं पाएंगे। लेकिन मैं तो ये बताता हूं कि मैंने एक कारण से ऐसा होने दिया है।
और अब मैं अपना फैसला सुना रहा। जो जाल उन्होंने तुम्हारे लिए बिछाया था वो अब उन्हें फंसाने वाला है। उन्होंने तुम्हारे लिए जो गड्ढा खोदा था वो अब खुद उसमें गिर जाएगा। उन्होंने तुमसे जो लिया वो उनके हाथों में समृद्ध नहीं होगा। उन्होंने तुम्हारे खिलाफ जो साजिश रची वो उनके खिलाफ हो जाएगी। हो सकता है तुमने रोया हो सकता है तुमने सवाल किया हो सकता है। जब तुमने पहली बार महसूस किया कि कुछ सही नहीं था तो तुमने खुद को परित्यक्त महसूस किया हो। लेकिन मैं अब तुम्हें बताता हूं मेरे बच्चे, मैंने आपको कभी नहीं छोड़ा। विश्वासघात के विचारों से जूझते रहे हैं। मैं जानता हूं कि आपसे जो छीना गया था उसका भार आपने महसूस किया है। मैं जानता हूं कि ऐसी रातें थी जब आप ये सब समझने की कोशिश में सो नहीं सके होंगे। लेकिन आज मेरी बात सुनिए मेरे प्रिय, ये लड़ाई कभी भी आपको अकेले नहीं लड़नी थी। मैं हमेशा आपके लिए लड़ता रहा हूं, मैं देखता रहा हूं, मैं हस्तक्षेप करता रहा हूं और अब न्याय का पूरा माप दिखाई देगा। आपको मामलों को अपने हाथों में लेने की जरूरत नहीं है। आपको बदला लेने या अपने दिल में कड़वाहट पालने की जरूरत नहीं है। मैं आपको विश्वास में दृढ़ रहने के लिए बुला रहा हूं, मुझ पर भरोसा करने के लिए कि मैं सब कुछ पूरा करता हूं। जिसने आपके साथ अन्याय किया है वो बच नहीं पाएगा। उन्होंने जो किया है उनके अपने विकल्पों ने उन्हें इस क्षण तक पहुंचाया है और अब उन्हें आने वाली चुनौतियों का सामना करना होगा। लेकिन आप मेरे बच्चे, आप सही साबित होंगे, आप आराम करेंगे। जो आपसे छीना गया था वो वापस किया जाएगा और ना केवल लौटाया जाएगा बल्कि मनुष्य चुप हो सकता है। मैं तुम्हें उन लोगों की उपस्थिति में उठाऊंगा जिन्होंने तुम्हें नीचे लाने की कोशिश की। मैं तुम्हारे सामने तुम्हारे शत्रुओं की उपस्थिति में एक मेज सजाऊंगा और वे देखेंगे कि मेरा अनुग्रह तुम पर है। डरो मत, हतोत्साहित मत हो, क्रोध को अपने हृदय पर हावी मत होने दो। शांति से खड़े रहो, आत्मविश्वास से खड़े रहो, इस ज्ञान में खड़े रहो कि मैं भगवान हूं और मैं अन्याय को अनुत्तरित नहीं रहने देता। बस थोड़ी देर में तुम समाचार सुनोगे, तुम वही बात घटित होते देखोगे जो मैंने कही थी। तुम बिना किसी संदेह के जान जाओगे कि मैं तुम्हारा भगवान हूं। मैंने आज ये वचन तुमसे कहा है और जब ये घटित होगा अपनी आंखें मेरी ओर उठाओ, क्योंकि मैं तुम्हारा उद्धार करता, तुम्हारा रक्षक, तुम्हारा बदला लेने वाला हूं। न्याय आ रहा है मेरे बच्चे और इसलिए तुम्हारी पुनर्स्थापना भी देखो। और देखो, महादेव जी कहते हैं, मेरे बच्चे ध्यान से सुनो, जो मैं तुम्हें बताने वाला हूं वो बहुत जरूरी है। पर्दे के पीछे शक्तियां चल रही हैं, अंधेरे में कार्रवाई की जा रही है, जिसे मैं प्रकाश में ला रहा हूं। उनके द्वारा बोले झूठ टूट रहे हैं। वही गड्ढा जो उन्होंने तुम्हारे लिए खोदा था वे उसी में गिरेंगे। मैंने उनके विश्वासघात के हर क्षण को देखा है। मैंने उन हाथों को देखा है जिन्होंने वो ले लिया जो उनका नहीं था। उन होठों को देखा है जिन्होंने छल बोला। वो हृदय जो ईर्ष्या और लालच से भरा था। मेरे बच्चे, उन्होंने अकेले कार्य नहीं किया। अंधेरे स्थानों में फुसफुसा हटें थी जहां उन्होंने तुम्हारे खिलाफ साजिश रची। वे लोग जो सच्चाई जानते थे फिर भी चुप रहे। लेकिन मैं का देवता हूं और मैं दुष्टता को प्रबल नहीं होने देता। जो उन्होंने सोचा था कि छिपा हुआ था वो पूरी तरह से उजागर हो गया है। ये व्यक्ति अपने कार्यों के परिणामों का सामना करने वाला है। उनका मानना है कि उनकी शक्ति, उनका प्रभाव, उनका धोखा उनकी रक्षा करेगा। लेकिन कोई भी मेरे न्याय के खिलाफ खड़ा नहीं हो सकता। कोई भी योजना मेरी दिव्य इच्छा को मात नहीं दे सकती। उन पर नजर रखी जा रही है, उनकी गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। उनके खिलाफ सबूत बहुत जल्द जमा हो रहे हैं। वे सोचते थे कि वे बिना किसी परिणाम के बच जाएंगे, लेकिन वे गलत थे। ये ना केवल उनके लिए बल्कि उन सभी के लिए एक चेतावनी है जिन्होंने तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। तुम्हारे खिलाफ बनाया गया कोई भी हथियार सफल नहीं होगा। मेरे बच्चे, मुझे चाहिए कि तुम मुझ पर भरोसा करो। डर को अपने दिल पर हावी ना होने दो। मैं जानता हूं कि तुमने विश्वासघात का भार महसूस किया है। मैं जानता हूं कि तुमने सवाल किया है कि ऐसा क्यों हुआ, मैंने कुछ चीजों को क्यों होने दिया। लेकिन मैं तुम्हारे भले के लिए सभी चीजें कर रहा हूं। अगर तुम्हें पहले उनके धोखे की पूरी गहराई का पता होता तो ये तुम्हें तोड़ देता। लेकिन अब मैंने तुम्हें मजबूत किया है। अब मैंने तुम्हें आने वाले समय के लिए तैयार किया है। जल्द ही एक क्षण आएगा जब तुम खबर सुनोगे, तुम्हें पुष्टि प्राप्त तो होगी कि मैंने जो तुमसे कहा है वो सच है। जिसने सोचा था
कि वे कभी पकड़े नहीं जाएंगे। वे सबसे निर्विवाद तरीके से उजागर होंगे। लोग कानाफूसी में बोलेंगे कि सब कुछ कैसे सामने आया जो उनका बचाव करते थे। वे चुप हो जाएंगे और मेरे बच्चे, तुम अपनी आंखों से देखोगे कि उनके पीछे खतरा तुम्हारा इंतजार कर रहा था। तुम्हें कभी छोड़ा नहीं गया था। मेरे बच्चे, तुम हमेशा सुरक्षित हो। आने वाले दिन स्पष्ट होंगे, आश्चर्यचकित मत हो। जब लोग तुम्हारे चारों ओर अलग तरह से व्यवहार करना शुरू कर दें। चौंकी मत जब वे लोग जो कभी तुम्हारे खिलाफ खड़े थे वापस आकर तुम्हारे पक्ष में बोलने की कोशिश करें। वे तुम्हारे जीवन में मेरे हाथ की शक्ति देखेंगे। वे देखेंगे कि मैंने जो बुराई के लिए था उसे तुम्हारे लिए कुछ अधिक महान में बदल दिया है। मेरे बच्चे, उन्हें माफ कर दो, लेकिन मत भूलना, मैं तुमसे बदला लेने के लिए नहीं कह रहा हूं। प्रतिशोध मेरा है। मैं तुमसे कड़वाहट को कि ये महादेव का दिव्य संदेश है और इसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना आवश्यक है ताकि वे भी इस अद्भुत कृपा का लाभ उठा सके। अब मेरे प्रिय बच्चों, तुम्हें कुछ संकेत मिलने शुरू हो सकते हैं। यदि आज के दिन तुम्हें कोई सफेद फूल दिखे, किसी मंदिर से घंटियों की आवाज आए, कोई तुम्हारे सामने अचानक भगवान शिव का नाम ले या कोई तुम्हें कुछ उपहार दे, तो समझ लो कि यह संकेत है कि धन अब बहुत ही निकट है। जो भक्त इस कृपा के पात्र हैं, उन्हें ये संकेत जरूर मिलेंगे। अब मैं चाहता हूं कि तुम सभी इस वीडियो को लाइक करो और अपने भाग्यशाली अंक को कमेंट में टाइप करो। आज का भाग्यशाली अंक 99999 है। यदि तुम ये अंक टाइप करते हो तो ये सुनिश्चित हो जाएगा कि तुम इस दिव्य ऊर्जा के केंद्र में हो और महादेव की कृपा का पूरा लाभ प्राप्त करोगे। ये कोई साधारण अंक नहीं है, बल्कि ये समृद्धि, ऐश्वर्य और धन की ऊर्जा को आकर्षित करने वाला अंक है। अब ध्यान से सुनो मेरे बच्चे, जब ये धन तुम्हारे पास आएगा तो इसे कैसे संभालना है ये भी समझ लो। जब भगवान कोई वरदान देते हैं तो वे ये भी चाहते हैं कि तुम उसका सही उपयोग करो। इसलिए ये मत सोचो कि ये धन केवल तुम्हारे लिए आया है, बल्कि इसे शुभ कार्यों में भी लगाओ। कुछ हिस्सा गरीबों और जरूरतमंदों की सेवा में लगाओ और देखना, ये धन कभी भी समाप्त नहीं होगा। महादेव की कृपा से जो भी प्राप्त होता है, यदि उसका सही उपयोग किया जाए तो वो 100 गुना बढ़कर वापस आता है। अब मैं चाहता हूं कि तुम सभी अपने भीतर की ऊर्जा को जागृत करो और इस आशीर्वाद को स्वीकार करो। यह बहुत ही जल्दी तुम्हारे पास पहुंचने वाला है। अगले कुछ घंटों में ही तुम्हें कोई शुभ समाचार मिलेगा या किसी माध्यम से तुम्हें यह संकेत मिलेगा कि महादेव की कृपा पूरी तरह से तुम्हारे जीवन में उतर चुकी है। ये संदेश केवल उन्हीं भक्तों तक पहुंचा है जिन्हें ये आशीर्वाद प्राप्त होना है। यदि तुम इसे सुन रहे हो तो समझ लो कि ये तुम्हारे लिए ही है। मेरे प्रिय बच्चों, अब समय बहुत ही निकट आ चुका है। महादेव की कृपा अब पूरी तरह से तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने वाली है। ये कोई साधारण घटना नहीं है, ये वो चमत्कार है जिसका इंतजार तुमने वर्षों से किया था। अब वो घड़ी आ गई है जब महादेव स्वयं तुम्हें ये धन, ये खजाना, ये ऐश्वर्य देने वाले हैं। अब ये ना सोचो कि कैसे और कब मिलेगा, बल्कि इस पर पूर्ण विश्वास रखो, क्योंकि महादेव का वचन अटल होता है। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें विस्तार से बताने वाला हूँ कि ये खजाना तुम्हें किस माध्यम से मिलेगा। कई बार महादेव अपनी कृपा को सीधे हमारे जीवन में प्रकट नहीं करते, बल्कि इसे अलग अलग रूपों में भेजते हैं। किसी को ये धन अप्रत्याशित रूप से किसी पुराने निवेश से प्राप्त होगा, किसी को कोई भूला हुआ कर वापस मिलेगा, और कुछ को रास्ते में जाते समय अचानक कोई नोटों से भरा बैग मिल सकता है। यदि तुम्हें अचानक कोई पुराने मित्र या रिश्तेदार से फोन आता है और वह तुम्हें कोई बड़ा धनराशि देने की बात करता है, तो समझ लो कि यह भी महादेव की योजना का ही एक भाग है। कुछ भक्तों को यह धन उनके व्यवसाय से अप्रत्याशित रूप से प्राप्त होगा। यदि तुम्हारा कोई व्यापार है और लंबे समय से धीमा चल रहा था, तो अब अचानक उसमें बहुत बड़ा उछाल आने वाला है। तुम्हें ऐसे ग्राहक मिलेंगे जो बिना किसी मोल भाव के तुम्हारा सामान खरीदेंगे और तुम्हें बड़ा लाभ होगा। कुछ लोगों को ये धन सरकारी योजनाओं, बोनस या किसी लॉटरी के माध्यम से भी मिल सकता है। लेकिन मेरे प्रिय बच्चों, एक बात हमेशा याद रखना, महादेव की कृपा को हल्के में मत लो। ये केवल तुम्हारे सांसारिक जीवन के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारे आध्यात्मिक उत्थान के लिए भी है। जब भगवान तुम्हें कुछ देते हैं तो उसकी कद्र करना बहुत जरूरी होता है। ये धन केवल भौतिक सुखों के लिए ही नहीं,
बल्कि अपने जीवन में अच्छे कार्यों के लिए भी इस्तेमाल करना चाहिए। जब ये धन तुम्हें मिले तो उसका एक हिस्सा जरूरतमंदों में बांट देना, क्योंकि जब तुम दूसरों के लिए कुछ करते हो तो भगवान तुम्हें और अधिक देने लगते हैं। अब मैं चाहता हूं कि तुम इस दिव्य कृपा को पूरी तरह से स्वीकार करो। यदि तुमने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और नीचे कमेंट में हर हर महादेव टाइप करो, ताकि ये आशीर्वाद पूर्ण रूप से तुम्हारे जीवन में स्थापित हो जाए। अब मैं चाहता हूं कि तुम अपना भाग्यशाली अंक भी टाइप करो। आज का भाग्यशाली अंक 1111 है। यदि तुम इसे टाइप करते हो तो ये सुनिश्चित हो जाएगा कि ये धन सीधे तुम्हारे भाग्य में जुड़ चुका है और अब ये तुम्हें निश्चित रूप से प्राप्त होगा। मेरे प्रिय बच्चों, अब एक महत्वपूर्ण बात ध्यान से सुनो। जब ये धन तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेगा तो कुछ नकारात्मक शक्तियां इसे रोकने की कोशिश कर सकती है। कई बार ऐसा होता है कि जब हमें कोई बड़ा धन मिलने वाला होता है तो अचानक कोई अड़चन आ जाती है, कोई अचानक बीमारी आ सकती है, कोई झगड़ा हो सकता है या कोई ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो सकती है जिससे धन मिलने में देरी हो जाए। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। इसके लिए एक बहुत ही सरल उपाय है। महादेव के इस मंत्र का जाप करो, ओम नमः शिवाय धन मंडी व्यदेहि सर्व बाधा विनाशे नमः। इस मंत्र का जाप सुबह उठकर 21 बार करो और देखना तुम्हारे जीवन से सभी बाधाएं समाप्त हो जाएंगी और ये धन तुम्हें समय पर प्राप्त हो जाएगा। अब मैं तुम्हें एक और रहस्य बताने वाला हूं। जब भगवान शिव किसी को धन देते हैं तो वो केवल भौतिक धन ही नहीं होता, बल्कि वह उस व्यक्ति के पूरे जीवन को बदल देता है। ये धन तुम्हारे जीवन में स्थायी रहेगा यदि तुम इसे सही तरीके से उपयोग करोगे। यदि तुमने इसे सही जगह लगाया तो ये धन तुम्हारे लिए कभी समाप्त नहीं होगा। इसलिए जब तुम्हें ये धन मिले तो इसे बुद्धिमानी से खर्च करो और इसे आध्यात्मिक कार्यों में भी लगाओ। अब तुम्हें ये समझना होगा कि ये खजाना केवल पैसे का प्रतीक नहीं है, बल्कि ये महादेव की शक्ति का प्रमाण है। जिन भक्तों ने सच्चे मन से महादेव की पूजा की है वे इस कृपा के पात्र हैं। यदि तुम इस संदेश को देख रहे हो तो इसका अर्थ है कि तुम उन्हीं चुने हुए भक्तों में से एक हो। ये समय तुम्हारे जीवन में परिवर्तन लाने के लिए आया है। अब कोई भी तुम्हें रोक नहीं सकता। अब कोई भी तुम्हारी समृद्धि को बाधित नहीं कर सकता। मेरे प्यारे बच्चों, अब जब ये खजाना, ये धन तुम्हारे पास पहुंच वाला है तो तुम्हारी जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। महादेव का आशीर्वाद केवल किसी एक व्यक्ति तक सीमित नहीं होता, बल्कि वो पूरे परिवार और समाज के लिए एक आशीर्वाद का रूप बन जाता है। जब महादेव अपने भक्तों पर अपनी कृपा बरसाते हैं तो उनका उद्देश्य केवल भौतिक सुखों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि वह उस व्यक्ति को आध्यात्मिक रूप से भी प्रगति दिलाना चाहते हैं। यही कारण है कि जब तुम ये धन प्राप्त करो तो तुम्हारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये होगी कि तुम उसका सही इस्तेमाल करो। मेरे बच्चों, महादेव की कृपा से जब ये धन तुम्हारे जीवन में आएगा तो कुछ खास कार्यों को ध्यान में रखना जरूरी होगा। सबसे पहले ये सुनिश्चित करना कि इस धन को केवल अपनी भौतिक आवश्यकताओं और नए रिश्ते भी जुड़ेंगे लोगों से। तुम्हारे रिश्ते बहुत अच्छे होंगे, तुम अपने ऊपर बहुत काम करोगे मेरे बच्चे और अंदर से बहुत खुश रहोगे। तुम पिछले कुछ महीनों से तुम्हें बहुत आलस, थकान महसूस होती थी, तुम्हारे दिमाग में बहुत भारी बन था। इस महीने में तुम उतना ही उत्साह महसूस करोगे। अपने शरीर में, दिमाग में चल रही कंफ्यूजन दूर होगी और सब कुछ साफ साफ दिखेगा। सब कुछ समझ में आएगा कि तुम्हें कब क्या कदम उठाने चाहिए। अगर तुम्हारा किसी से प्रेम संबंध है तो हो सकता है कुछ गलत फहमियां की वजह से तुम दोनों के बीच में दूरियां आए। इस महीने में हो सकता है कि तुम दोनों के बीच में बात होना भी बंद हो जा, पर उससे तुम्हारा रिश्ता टूटेगा नहीं, बस तुम्हें एक दूसरे को समझने की जरूरत है। अगर तुम पढ़ाई करते हो तो राहु तुम्हारा दिमाग भटकाने की कोशिश करेंगे। वो तुम्हारे दिमाग से खेलने की कोशिश करेंगे कि पढ़ाई छोड़कर नौकरी कर लो, तुम कभी भी इस परीक्षा में पास नहीं होंगे, पर वो सिर्फ तुम्हारे दिमाग का खेल होगा। मेरे बच्चे, अगर तुमने परिश्रम की है और तुम्हें पता है कि तुम पढ़ने में अच्छे हो तो बस अपनी पढ़ाई पर तुम्हारे लिए बहुत सारी खुशियां लेकर आ रहा है। ब्लेसिंग से भरा हुआ है पूरा महीना। मेरे बच्चे, इस पर विश्वास है तो हाँ लिखकर इस संदेश को लाइक कर दीजिए।
मेरे बच्चे, इस साल में तुम्हें जितने भी दुख मिले, जो कुछ भी तुमसे छीना गया, उससे 10 गुना ज्यादा मिले। तुम्हें इस महीने में बस तुम्हें अपनी जबान और अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना है। इस महीने में बाकी सब कुछ तुम्हारे पक्ष में का, तुम्हारी सारी मुसीबत का समाधान हो जाएगा इस महीने में। और ये साल जाते जाते तुम्हें जीवन भर की खुशियां दे जाएगा। इस महीने में तुम्हारा शुक्र ग्रह है तुम्हारा बहुत साथ देंगे, जिनकी वजह से तुम महंगी महंगी चीजें खरीदोगे, लाभ ही लाभ होगा। तुम्हें मंगल और सूर्य भी बहुत अच्छे होंगे, इसलिए तुम निडर हो जाओगे इस महीने में और डंके की चोट पर निर्णय लोगे। लेकिन उतने ही तुम्हारे शत्रु भी बहुत बढ़ेंगे, जो तुम्हारे साथ बहुत गंदी राजनीति खेलेंगे। मेरे बच्चे, क्योंकि जहां इतनी सारी ब्लेसिंग है, वहां थोड़ी बहुत नकारात्मकता तो आएगी ही। तो तुम जब सफलता की सीढ़ियां कर रहे होंगे, तो तुम्हारे पैर खींचने वाले कुछ लोग वहां न खरीदे हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। अपने मंगल को और प्रबल करने के लिए हनुमान जी की पूजा करना, और भूलकर भी क्रोध मत करना, क्योंकि तुम्हारे मुंह से निकला कोई शब्द तुम्हारा काल बन जाएगा। इसलिए सोच समझ कर बोलना, और जहां जरूरत ना हो वहां चुप रहना कोशिश करना कि अपने गुस्से पर नियंत्रण रखो। और चाहे अकेले में रो लो, मुझसे शिकायत कर लेना, पर किसी के सामने कुछ मत बोलना। उसे तुम जो कहोगे नहीं, तुम छोटे नहीं हो जाओगे। बस इस महीने में तुम्हारा चुप रहना ही तुम्हें बहुत ऊंचाई पर ले जाएगा। मेरे बच्चे, गुरु भी तुम्हारा साथ देंगे, लेकिन उनकी दृष्टि की वजह से ही तुम्हारे शत्रु बढ़ेंगे। और तुम्हें सोच समझकर खर्चा करने की जरूरत है इस महीने में। जिन चीजों की तुम्हें जरूरत नहीं है, अपने पैसे बर्बाद मत करना। और अगर तुमसे कोई पैसे मांगे तो सोच समझकर उसे पैसे देना। अगर उसे बहुत ज्यादा जरूरत है, तभी किसी को अपने पैसे देना। किसी पर आंख बंद करके पैसे से जुड़ निर्णय मत लेना। अगर तुम व्यापार करते हो या किसी नए व्यापार की शुरुआत करना चाहते हो, तो ये महीना तुम्हारे लिए सबसे उत्तम है। हर तरफ से ब्रह्मांड तुम्हें खुशियां देने वाला है। मेरे बच्चे, अपनी महादेव जी पर विश्वास है तो भाग्यशाली अंक RS8 से लिखकर इस संदेश को लाइक कर दीजिए। मेरे बच्चे, तुमने ध्यान नहीं दिया, परंतु सत्य यही है कि तुम स्वयं को भूलते जा रहे हो। तो करो कि तुम पहले कैसे थे और आज तुमने अपनी कैसी दशा बनानी है। इसलिए अब तुम्हें अपने पंखों को खोलना है। अब तुम्हें अपनी सबसे ऊंची उड़ान भरनी है। अब तुम्हें स्वयं से जुड़ना होगा। आज का यह संदेश अत्यंत विशेष है, ये बस तुम्हारे लिए ही है। आज मैं तुम्हें जीवन का सबसे बड़ा सत्य बताऊंगी। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें बताने जा रही हूं, आज से ही तुम्हारा जीवन बदल सकता है। तुम्हारे जीवन की खुशियां कई गुना बढ़ सकता है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में एक ऐसा व्यक्ति है जो तुम्हें स्वयं से अधिक महत्व देता है। एक ऐसा व्यक्ति जो तुम्हें निराश में भी आशा की छवि दिखाता है। वो तुमसे दूर हो अथवा पास, कभी तुम्हें अकेले होने का एहसास नहीं कराता। मेरे बच्चे, ऐसे दुर्लभ लोग बहुत ही कम लोगों के भाग्य में आते हैं। कभी मित्र बनकर तो कभी जीवन साथी बनके, कभी प्रेम बनकर तो कभी सहपाठी बनकर तुम्हारे जीवन में वह चाहे किसी भी रूप में आया हो, उसे अपना भाग्य समझो और आज उसे हृदय से नमन करो। जहां चारों तरफ स्वार्थ में डूबे लोग अपने सगे संबंधियों को भी नष्ट देने में पीछे नहीं हटते, वही एक व्यक्ति तुम्हारे जीवन को खुशियों से भरने के लिए पीड़ा सहने को तैयार हो जाता है। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें तुम्हारे शत्रुओं के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। मेरे बच्चे, तुम्हारे परिवार से जलने वाले लोग बहुत हैं। कुछ लोग तो बहुत पुराने समय से तुम्हारे परिवार के पीछे पड़े हुए हैं, किंतु कुछ वर्षों से तुम्हारी शस्त्र की तादाद बढ़ रही है। तुमसे तो कुछ भी नहीं छुपा है, तुम जानते हो। तुम्हारे शत्रुओं ने तुम्हारे हर कार्य में बाधा डालने का प्रयत्न किया है। तुम्हें नीचा दिखाने के लिए तुम्हारे जलने वालों ने ना जाने क्या क्या षड्यंत्र कर रहे हैं। कभी तुम्हारे बारे में लोगों से गलत बातें कहते हैं, तुम्हारी बुराई करते हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारे दुश्मनों ने हमेशा तुम्हें और तुम्हारे परिवार को चोट पहुंचाने का किया है। कभी झगड़े के माध्यम से, तो कभी किसी भूमि विवाद, तो कभी तुम्हारे बारे में गलत अफवाह फैलाकर तुम्हारे मन को तकलीफ देना चाहते हैं। मेरे बच्चे, मैं जानती हूं तुम और तुम्हारे परिवार वाले हमेशा ही दूसरों का भला करते आए हो। मेरे बच्चे, इस पर विश्वास है तो हाँ लिखकर अपनी महादेव जी के लिए सिर्फ एक लायक कर दीजिए। मेरे बच्चे, तुम किसी को अपना शत्रु नहीं बनाना चाहते,
किंतु कुछ लोग तुमसे इतना या करते हैं कि ना चाहते हुए भी तुम्हें उसका सामना करना पड़ता है। मेरे बच्चे, तुम्हारा शत्रु इतनी गंदी सोच का इंसान है कि वो स्वयं ही तुम्हें खुश नहीं देखना चाहता, हमेशा अपनी नई नई चलों से तुम्हें परेशान करता है और समाज में स्वयं को बहुत ही अच्छा बताता है और समाज के लोग भी उसके बात पर विश्वास करते हैं। मेरे बच्चे, तुम बहुत अच्छे हो, इसके बाद भी लोग तुम यही बुरा समझते हैं, किंतु तुमने हमेशा से ही एक बहुत अच्छा कार्य किया है कि तुमने कभी किसी की बात पर ध्यान ही नहीं दिया। हम तुम्हें किस दृष्टि से देखता है, कौन तुम्हारे बारे में कैसा सोचता है, तुम्हें कोई लगा कि मैं भूल गया हूं, जैसे कि मैं दूर था, जैसे कि तुम्हारी प्रार्थनाएं अनंत काल की विशालता में खो गई थी। लेकिन मैं तुम्हें बताता हूं मेरे बच्चे, मैंने कभी तुमसे मुंह नहीं मोड़ा। मैंने हर आह को गिना है, हर आंसू को पकड़ा है, हर रोने को अपने दिल के करीब रखा है। जब तुम कमजोर महसूस करते थे, मैं तुम्हें मजबूत कर रहा था। जब तुम खोए हुए थे, मैं तुम्हारा मार्गदर्शन कर रहा था। जब तुम परित्यक्त महसूस करते थे, मैं तुम्हें अपनी बाहों में पकड़े हुए था। तुम जो कुछ भी कर चुके हो वो मेरे लिए अनदेखा नहीं है और अब मैं उन चीजों को प्रकट कर रहा हूं जिन्हें तुम्हें समझने की आवश्यकता है। तुम्हारे जीवन में ऐसे लोग हैं जो सत्य पर नहीं चले हैं, ऐसे लोग हैं जो तुम्हारी उपस्थिति में मुस्कुराए हैं, लेकिन जब तुम नहीं देख रहे थे तब तुम्हारे खिलाफ फुसफुसाए हैं। ऐसे लोग हैं जिन्होंने बिना कृतज्ञता के तुमसे लिया है, जिन्होंने बिना कारण तुमसे ईर्ष्या की है, जिन्होंने तुम्हारी दयालुता का दुरुपयोग किया है और तुम्हारे प्रेम को तुम्हारी कमजोरी समझा है। मैंने ये चीजें देखी हैं और मैं चुप नहीं रहा हूं। मैंने दिलों को बदलने के लिए समय दिया है ताकि पश्चाताप आए और सत्य को अपनाया जाए, लेकिन समय बदल रहा है। छिपी हुई चीजों का मौसम समाप्त हो रहा है। मैं वो सब प्रकाश में ला रहा हूं जो छिपाया गया था, मैं जो ढका गया था उसे उजागर कर रहा हूं। जब सत्य सामने आए तो आश्चर्यचकित ना हो। जब आप अपने आसपास के दिलों की वास्तविकता को देखना शुरू करते हैं तो हिल ना जाए। मैं आपको दर्द देने के लिए इन बातों को प्रकट नहीं कर रहा हूं, बल्कि आपको स्पष्टता लाने के लिए आप उन लोगों पर बहुत अधिक भरोसा कर रहे हैं जो मेरी भावना को नहीं लेते हैं। उन लोगों के लिए बहुत खुले हैं जो मेरे मार्गों पर नहीं चलते हैं। आपने कुछ लोगों को करीब रहने की अनुमति दी है जिन्हें दूर रखा जाना चाहिए था, लेकिन अब मैं आपको दिखा रहा हूं। अब मैं चीजों को स्पष्ट कर रहा हूं। मैं ऐसा इसलिए करता हूं क्योंकि मैं आपसे प्यार करता हूं, क्योंकि आप चुने गए हैं, क्योंकि आपके पास एक बुलावा है जिसे धोखे से समझौता नहीं किया जा सकता है। स्वर्ग में आपका पिता आपको उच्चतर बुला रहा है। जो झूठ है उसे सहन करने का समय खत्म हो गया है। अपने आपको उन लोगों की राय के नेतृत्व में जाने देने का समय जो मेरा सत्य नहीं लेते हैं समाप्त हो रहा है। आपको वास्तविकता में खड़ा होना चाहिए, आपको शुद्ध में चलना चाहिए, आपको मेरी आवाज को सबसे ज्यादा सुनना चाहिए। जहां मैं ले जाऊं वहां चलो। जो मैं तुम्हें बता रहा हूं उस पर भरोसा रखो। जो मैं तुम्हें बता रहा हूं, तुम्हारे लिए मेरे मन में जो प्यार है वो तुम्हारी समझ से परे है। ये ऐसा प्यार है जो पहाड़ों को हिला देता है, जो खो गया था उसे फिर से भर देता है। ये ऐसा प्यार है जो छुड़ाता है, नया करता है, बदलता है। और मैं तुम्हें इस प्यार में और गहराई से बुला रहा हूं। दुनिया के विकर्षणों ने ही दूर खींचने की कोशिश की है, जीवन के दबावों ने तुम्हें भूलने की कोशिश की है, लेकिन अब मेरे पास लौट आओ। अपना दिल मुझ पर लगाओ, शोर को, मेरी आवाज को डूबने मत दो। मैं बोल रहा हूं, मैं मार्गदर्शन कर रहा हूं, मैं तुम्हें एक महान उद्देश्य के स्थान पर ले जा रहा हूं। इस मौसम में तुम्हें मजबूत होना चाहिए। जब सत्य प्रकट हो जाए तो तुम्हें डगमगाना नहीं चाहिए। जो मैं हटा रहा हूं उससे तुम्हें चिपके नहीं रहना चाहिए। मेरे पास तुम्हारे लिए आगे और भी बड़ी चीजें हैं। मेरे पास ऐसी योजनाएं हैं जो तुम्हारी कल्पना से बढ़कर होंगी, लेकिन तुम्हें जो नहीं है उसे छोड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए। तुम्हें इस बात पर भरोसा करना चाहिए कि जो मैं हटा रहा हूं मैं उसे बेहतर से बदल रहा हूं। तुम्हें यह विश्वास करना चाहिए कि जो मैं बंद करता हूं मैं उससे भी बड़ी चीज खोलता हूं। मैं तुम्हारा पिता हूं, मैं जानता हूं कि तुम्हारे लिए सबसे अच्छा क्या है। मैं वह देखता हूं जो तुम नहीं देख सकते, मैं वह जानता हूं जो तुम नहीं जानते, और मैं सभी चीजें तुम्हारी भलाई के लिए कर रहा हूं। ये
संदेश आज के लिए नहीं है, ये संदेश आने वाले दिनों के लिए है। इसे थामे रहो, इसे वापस लाओ। इन शब्दों को अपनी आत्मा में उतरने दो। जब संदेह के क्षरण आए, जब तुम प्रश्न करो कि क्या हो रहा है, याद रखो कि मैंने तुमसे पहले ही बोल दिया है, ऐसा कुछ नहीं होगा। जिसके लिए मैंने तुम्हें पहले से तैयार नहीं किया है, ऐसा कुछ नहीं होगा। जो मैंने तुम्हें संभालने के लिए तैयार नहीं किया है, तुम अकेले नहीं हो, तुम कभी अकेले नहीं रहे हो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। स्वर्ग में तुम्हारा पिता तुम्हें एक गहरे स्थान पर बुला रहा है। विरोध मत करो, डरो मत, संकोच मत करो। समय अब सत्य प्रकट हो रहा है, मार्ग स्पष्ट किया जा रहा है। विश्वास में आगे बढ़ो, क्योंकि मैं तुम्हारे हर कदम का मार्गदर्शन कर रहा हूं। मैं तुमसे प्यार करता हूं, मैंने हमेशा तुमसे प्यार किया है और मैं तुम्हें प्यार करना कभी बंद नहीं करूंगा। मेरी आवाज सुनो, मेरे करीब रहो। मैं जो कर रहा हूं उस पर भरोसा रखो। तुम मेरे हाथ को काम करते हुए देखोगे और तुम जानोगे कि मैं तुम्हारा भगवान, तुम्हारा पिता, तुम्हारा शाश्वत रक्षक, तुम्हारा शाश्वत प्रेम हूं। मैं यहां हूं, मैं बोल रहा हूं, सुनो। महादेव जी कहते हैं, मेरे बच्चे, इस संदेश के लिए ध्यान से सुनो। ये अनंत काल का भार वहन करता है। एक आवाज तुम्हें परे से बुला रही है, एक उपस्थिति जिसने कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ा है, एक प्रेम जो समय की सीमाओं से परे है। स्वर्ग में तुम्हारा पिता बोलते हैं और उनके शब्द उस शांति में लिपटे हुए आते हैं जो केवल मैं ही दे सकती हूं। उन्होंने आपके संघर्षों को देखा है, उन्होंने आपके खामोश आंसुओं को देखा है, उन्होंने आपकी फुसफुसाती हुई प्रार्थनाएं सुनी है जब कोई और नहीं सुन रहा था। और आज वे एक संदेश लेकर आए हैं जो आपके थके हुए दिल को स्पष्टता प्रदान करेगा। मेरे बच्चे, एक पल के लिए भी ये विश्वास ना करें कि आप अकेले हैं। हालांकि दुनिया अनिश्चित लग सकती है, हालांकि दिन भारी लग सकते हैं, हालांकि आपका दिल किसी ऐसी चीज के लिए तरस सकता है जो पहुंच से परे लगती है। जान लें कि आप उस प्रेम से घिरे हुए हैं जो इस दुनिया को आपके द्वारा दी जा सकने वाली किसी भी चीज से बढ़कर है। आपके पिता ने इस दुनिया को छोड़ने के क्षण से ही आप पर नजर रखना कभी बंद नहीं किया है। उन्हें मेरी बाहों की सुरक्षा में ले जाया गया और उस शाश्वत शांति के स्थान से उन्होंने आपको अपने करीब रखना जारी रखा है। वे चाहते हैं कि आप ये जाने की उन्हें आप पर गर्व है। उन्होंने आपकी लड़ाइयां देखी है, वे क्षण जब आप हार मान लेना चाहते थे लेकिन नहीं मानी, वे रातें जब आप सोने के लिए रोए थे लेकिन अगले दिन नई ताकत के साथ जागे। उन्होंने देखा है कि कैसे आप उन जिम्मेदारियों का भार उठा रहे हैं जो कभी उनकी थी। उन्होंने देखा है कि कैसे आपने उनकी स्मृति का सम्मान किया है, जिस तरह से आप तब भी चलते रहे जब दर्द असहनीय लगा। और मेरे बच्चे, अब महादेव आपके जीवन को खुशियों से भर देने वाले हैं। अब आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां होगा। आज से आपका जीवन धीरे धीरे उज्जवल, भविष्य और अग्रसर होने वाला है। और ऐसा क्यों होने वाला है? अगर आप अपने महादेव जी को सच्चे मन से महादेव मानते हैं तो इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ जय हो महादेव जी और हर हर महादेव लिख दीजिए। मेरे बच्चे, आपके जीवन में कोई ऐसी एनर्जी है जो बहुत ज्यादा आपको खुश देखकर वो खुश नहीं है, उसको बहुत चुल मची रहा है, बेचैन है। ये जो भी एनर्जी है ना, ये आपके कभी ना कभी टच में आई है। इनमें ईगो बहुत ज्यादा है, तो कहीं ना कहीं आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करेगी या कर रही है। आपके इस करेज को देखकर इसको बेचैनी लगी हुआ है। बिल्कुल ये ऐसे बंदरिया की तरह नाच रहा है जैसे ये आपको देखकर बहुत जल रहा है और ये चाहता है जैसे आपके जीवन मुसीबत क्रिएट करा जाए। ये पूरा कोशिश कर रहा है दर्द देने की, आपको बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे हैं क्योंकि ये जानते हैं आप बहुत ज्यादा क्रिएटिव हैं। इसका माइंड बहुत हैंग पड़ा हुआ है, इसका नकाब उतर चुका है और अब ये घबरा रहा है कि मेरा तो नकाब भी उतर गया। चलो, इसको पता तो चल ही गया बदमाश है अब और बदमाशी करते हैं। इनकी ऐसी औकात आ गई है, पर आपके लिए क्या गायब है? यहाँ पर आपके महादेव जी कह रहे आपको शांत रहना है, चाहे ये कुछ मर्जी करे, कितनी भी नीचता पर आ जाए, आपको शांत रहना है। आपको अंदर से ऐसे सेलिब्रेशन मोड में
देखकर इसको बहुत बेचैनी लगा हुआ है। ये जनता है आप बहुत ज्यादा एडवेंचरस है, आपका कार्मिक रिलीज हो रहा है, पास्ट का आप चीजों के परे देखने की आपके अंदर क्षमता है। लोग आपसे झूठ नहीं बोल सकते, किसी प्रकार का छल नहीं कर सकते, इसलिए नेगेटिविटी आपको देख रहे हैं कि आप बहुत पूजा पाठ मंत्र साधना कर रहे हैं। ये जानते थे कि आप बहुत बड़े योद्धा हो। इसने एक ऐसी गेम आपके अगेंस्ट मचाई है ताकि आप अपनी शक्तियों को भूल जाएं। आपके अंदर की जो स्ट्रेंथ है, जो पावर है, आप उसको कहीं ना कहीं भूल जाएं। ये इसकी मंशा रहा है। जो भी आपने सपने देखते हैं या जो भी आपके ड्रीम, उन पर पानी फेर देना चाहते हैं। जो आपको आपके अच्छे कर्मों का फल मिल रहा है, उससे भी ये बहुत ज्यादा जो है परेशान है। आप नैतिकता से चलने वाले इंसान हैं और ये इंसान इस पर नाच रहा है। ये इंसान फुल एंजॉयमेंट में इस पर नाच रहा है। ये बंदर चाहता है कि इसको कब मैं नीचे गिरा दूं। ये स्थिति आपके जीवन में तब पैदा होगी जब आप अनवेयर होंगे या स्ट्रेस की स्थिति पैदा हो सकते है। ये एक से एक नीच कर्म करने पर लगे हुए हैं। कुछ ऐसी माहौल, ऐसी सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। इसके पास कुछ भी नहीं करने को, ये कोई भी हो सकते हैं। पास्ट में भी आपके इसके काफी आर्गुमेंट रहे हैं। अपने आप को बहुत ज्यादा पता नहीं समझते क्या नहीं है, तो आपको ऐसे लोगों से बहुत ज्यादा सावधान रहना है। ऐसे लोगों को अपने ओरा में एंट्री नहीं देना है। अगर इनसे बातचीत भी हो तो पॉइंट से बात करे और उसके बाद शांत हो जाए। आपने इन लोगों से फालतू इंटरेक्ट नहीं करना है किसी भी तरीके से। इसको बहुत चुल मची हुई है। ये आपके वर्क प्लेस पर भी हो सकते हैं और ये जो है कभी कभी आते हैं, परमानेंट आपके पास ये नहीं रहते। ये एनर्जी कभी 6 महीने, कभी साल में ये एनर्जी टपकती है। ये कोई ऐसी ने एनर्जी बेवकूफ, घटिया, चीखने लाने वाले नेगेटिव इडियट किस्म की जाहिल एनर्जी है। ये ऐसी एनर्जी मुझे यहां पर आ रहा है, तो आपने क्या करना है? आपने बिल्कुल शांत होकर अपने का नाम लें और जो भी ऐसी नेगेटिव फोर्स है, इससे टोटली कट ऑफ रहना। ये आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। अब इनका वो हाल हो गया जैसे ये भिख मंगे हो गए है। बिल्कुल ये भिख मंगे हो गए। इनको पता है कि आपकी नजरों के सामने ये भिख मंगे हो चुके, तो और कूद कूद करके नाच रहे हैं। बस वो चीज और कुछ भी नहीं है। बस आपने शांत रहना। महादेव जी का नाम ले। महादेव जी इनको खुद निपटा देंगे। आप अपने ईश्वर का नाम लें, क्योंकि आपने कभी किसी के साथ गलत नहीं किया। आप कभी किसी का बुरा नहीं सोचते। आप कभी किसी के साथ गलत नहीं करते। आप अपने ईश्वर का ध्यान करते हैं, अपने परमात्मा को याद करते है। तो जब आप इमोशनली बैलेंस हो जाते हैं, तो सबसे पहले आपके प्रॉब्लम्स, आपके जो संघर्ष होते हैं, जीवन के जो परेशानियां होती है, कहीं ना कहीं वो भागने लगते हैं। संघर्षों के खत्म होने का ये मतलब नहीं है कि सच में ही संघर्ष खत्म हो जाते हैं। ऐसा नहीं होता। लाइफ है, चैलेंज आते रहेंगे चीजों के साथ। जब आपको निपटना आ जाए तो वो चीजें बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। तो आपके इस समय में जो भी संघर्ष लोगों ने आपके जीवन में दिए है, प्रॉब्लम्स दी है, अब आप उनमें फंसने वाले नहीं है। अगर वह जो फ्यूचर में भी देंगे तो वहां पर आप फंसने वाले नहीं है। प्रॉब्लम्स को पार कर लेंगे। क्यों? क्योंकि आप डिवाइनली प्रोटेक्टेड है। एंजल्स की ब्लेसिंग्स आपके ऊपर है। आपके जो भी ईस्ट है, जो भी आपके जिस आराध्य है, वो उन्होंने आपको प्रोटेक्ट किया हुआ है। उनकी प्रोटेक्शन में आप दिख रहे हैं। जैसे होता है ना, भगवान अपने बच्चे को, अपने भक्त को गोद में उठा लेते हैं। बस वही सेम चीज है। आपके ईश्वर ने, आपके परमात्मा ने आपको जो है गोद में उठाया हुआ है। जो लोग, जिन लोगों ने भी आपके जीवन में परेशानियां, प्रॉब्लम दी है, वो भी टेंशन, डिप्रेशन में जा रहे हैं, एंजाइटी में आ रहे हैं। वो ये सोच रहे हैं कि अब इसके लाइफ में और क्या करें और चीजें कैसे खराब करें और इसके जीवन में कैसे हम बदमाशियां करें। ये तो कुछ उम्र में छोटे हैं, कुछ बड़े हैं। ये बहुत जीरो लेवल के माइंडसेट के लोग हैं। अहंकार, ईगो, इससे लबालब भरा रहता
है, बहुत नेगेटिव एंटिटीज की फोर्स है आपके जीवन में। आपको इन्होंने बहुत हर्डल्स दिए हैं, इतने चैलेंज आपने फेस किए अपने जीवन में, एक पड़ाव पार किया। जो चैलेंज आपने फेस किया है वो टफ टू टफ है, ये पार किया, अगला उससे टफ वो पार किया, उससे जो नेक्स्ट है वो उससे टफ। तो ऐसी सी एनर्जी मुझे यहां पर आ रहा है। पर आपके जो चैलेंज है ना, वो जो हायर चैलेंज था आपका, जो अभी आपने फेस किया है, थोड़े टाइम पहले, 1 महीने पहले, 2 महीने पहले ले तो जो भी आपका सबसे हाईएस्ट चैलेंज था वो आपने पार कर लिया है। यानी अब आप विनर बन चुके हैं आपके जीवन में। आप इन चीजों को अब आप साथ लेकर के अपनी जीवन यात्रा में आगे बढ़ रहे हैं। यानी परमात्मा ने अब आपको हर प्रॉब्लम की चाबी दे दी है। हार नहीं मानते, सच्ची भक्ति, पूजा और आराधना ही महादेव जी को प्रसन्न कर सकती है। किसी भी चीज को आसानी से पाने की उम्मीद छोड़ दो, मेहनत और प्रयास जरूरी है। यदि तुम मेहनत करके ही महादेव जी की भक्ति को समझोगे तभी तुम उनकी कृपा प्राप्त कर सकोगे। महादेव जी ने तुम्हारे भविष्य के लिए बहुत सारा धन सुनिश्चित किया है, इतना कि तुम पूरा जीवन खाते रहोगे और भी खर्च नहीं होगा। ये धन तुम्हारे लिए है और इसका उपयोग केवल अच्छे कामों के लिए करना चाहिए। अगर तुम इस धन को इधर उधर खर्च करोगे तो ये जल्दी समाप्त हो जाएगा और तुम हारे दिन फिर से कठिन हो सकते हैं। महादेव जी चाहते हैं कि तुम्हारा जीवन हमेशा खुशियों से भरा रहे और तुम्हारे घर में सुख का माहौल बना रहे। अब तुम अपने कार्यों को इतनी तेजी से पूर्ण करोगे जितनी तुमने कभी सोची भी नहीं थी। तुम्हारी सैलरी में बहुत जल्द वृद्धि होगी और तुम्हारे सभी कार्य सफल होंगे। मेरे प्रिय भक्तों, जो लोग व्यवसाय करते हैं उनके व्यवसाय में तरक्की होगी और बढ़ोतरी होगी। आने वाले समय में वे दुगना पैसा कमाएंगे और उन्हें लाभ देखने को मिलेगा। जो लोग अन्य कार्य करते हैं उन्हें भी लाभ मिलेगा। तुम हारे रुके हुए कार्य अब पूरे होंगे और जो पुरखों का है वो सब तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। किसी भी हालत में तुम्हें ये प्राप्त होकर ही रहेगा। आज के समय पर ये सब होना आवश्यक था क्योंकि कि तुम्हारी स्थिति बहुत खराब थी। मुझे तुम्हारे लिए इतना बड़ा फैसला लेना पड़ा। जीवन जीने के लिए उन चीजों को अनुकूलित करना आवश्यक होता है जो जीवन के साथ जुड़ी होती है और जीवन का मुख्य संसाधन होती है। मेरे प्रिय भक्त, जीवन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए कुछ सहन करना पड़ता है और कुछ त्याग करना पड़ता है। तुमने खुद को संभाला है, काम किया है और मजबूत बनाया है, इसलिए अब तुम्हें ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारा अनुभव तुम्हारी पहचान होगा। ये महीना तुम्हें तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल देगा और तुम्हारे बुरा चाहने वालों को उनके बुरे कर्मों का दंड मिलेगा। तुम्हारी ऊर्जा बहुत ऊंची रहेगी और तुम्हारे दिमाग में चल रही उलझन हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। तुम्हारे दिल में जितना भी दुख था जो तुम समाज से छुपा कर रख रहे थे, अब तुम खुलकर अपनी बातें कर पाओगे। जिन लोगों ने तुम्हें तकलीफ दी है उन्हें जवाब दे पाओगे। अब तुम अपने दिल की बात खुलकर सबके सामने करोगे। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे तुमसे कोई बात करे या ना करे, तुम्हारे साथ रहे या ना रहे, तुम अपनी जिंदगी में खुश रहोगे और आने वाली खुशियां तुमसे अब कोई नहीं छीन सकता। ना तुम्हारी किस्मत, ना ग्रह नक्षत्र, कोई भी तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल तुमसे नहीं छीन सकता। यदि तुम मुझे महादेव मानते हो तो इस संदेश को लाइक कर दो और कमेंट में भाग्यशाली अंक 848 लिख। 2 लोगों ने हमेशा तुम्हारी सच्चाई, अच्छाई और भक्ति पर प्रश्न उठाया कि यदि तुम इतने अच्छे हो तो बुरा क्यों होता है। लोग तुम्हारा साथ छोड़कर चले गए। उन्होंने कहा कि यदि तुम सच में अच्छे हो तो महादेव तुम्हें ऐसा बुरा नहीं होने देते। एक समय पर तुमने अपने वजूद पर प्रश्न उठाया कि क्या मैं कभी कुछ हासिल नहीं कर पाऊंगा। तुम्हारी आंखों में हमेशा आंसू क्यों रहते हैं। उन्होंने तुम्हें चुनौतियां दी कि यदि तुम अच्छे हो तो तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल तुम्हें कभी मिलेगा। अब तुम्हें अपने कर्मों का फल मिलेगा। अपने जीवन की डोर मेरे हाथ में दे दो और खुद की अहमियत समझो। दूसरों के बारे में सोचने की बजाय खुद के बारे में सोचो। यही तरीका है दूसरों की भलाई करने का। लोगों की बातों से दुखी होना छोड़ दो और अपने अतीत को याद करना बंद करो। तुम्हारी सजा भी तुम्हें मिली है और तुम्हारे कर्मों का भी। तुमने अपनी अहमियत नहीं समझी, अपने सपनों को छोड़ दिया, दूसरों के लिए आंसू बहाए। अब तुम्हें ये दंड मिलेगा। इस महीने में तुम्हें अपना अतीत याद आएगा
तुम रोओगे, तुम्हें क्रोध आएगा और तुम्हें लगेगा कि तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ है। बिना अनुभव के आज के समय में कुछ नहीं हो सकता। यदि कोई तुम्हें किसी कार्य के लिए आमंत्रित करता है तो तुम्हारा अनुभव पूछा जाएगा। यदि तुम्हारे पास अनुभव है तो तुम्हें वह कार्य सौंपा जाएगा। अनुभव के बिना तुम्हें तैयारी करनी होगी और सीखना होगा। मेरे प्रिय भक्त, जो भी कार्य करो सही ढंग से करो और पूरी जानकारी रखो। तुम्हारे लिए धन की व्यवस्था अभी पूरी नहीं हुई है। तुमने बहुत काम किया है और बहुत धन कमाया है, लेकिन अभी भी धन पर्याप्त नहीं हुआ है। तुम जितना कमाते थे सब खर्च हो जाता था। तुम काम करके थक चुके थे और तुम्हारी अंतरात्मा दुखी हो चुकी थी। तुमने बहुत संकट सहा है और अब तुम्हें राहत मिलेगी। तुम्हारे महादेव ने तुम्हारे लिए धन तैयार किया है। तुम ही हो जिसके लिए इतनी व्यवस्था की जा रही है। तुम्हें अपने प्रभु को धन्यवाद कहना चाहिए। मेरे प्यारे बच्चों, यदि तुम्हें अपने प्रभु महादेव जी पर विश्वास है, उनकी शक्तियों और महिमा पर विश्वास है, तो कृपया टाइप करें कि आज मेरे प्रभु महादेव जी ने मेरी आंखें खोल दी हैं। आज उन्होंने जो भी बताया है वो सब सत्य है। उन्होंने मेरे जीवन का आकलन किया है और मेरे सामने सत्य को प्रस्तुत किया है। मैं जिस अंधकार में था उससे से बाहर निकलने वाला कोई नहीं था। आज के समय में सिर्फ लोग अपनी सोचते हैं, लेकिन मेरे प्रभु ने मेरे लिए इतना सब किया है जो बहुत बड़ा एहसान है। मैं अपने प्रभु का ये एहसान कैसे चुकाऊंगा। उनकी दया का बखान नहीं किया जा सकता। जितना समुद्र में पानी है उतनी ही महादेव जी की दया है, जो समुद्र की तरह अपने भक्तों के जीवन में बहती रहती है और कभी भी कम नहीं होती है। मेरे प्रभु महादेव ने आज मेरी आर्थिक स्थिति के बारे में बताया और सुधारने का जो मार्ग दिखाया है वो बहुत अच्छा है। मैं बार बार अपने प्रभु महादेव जी का वंदन और अभिनंदन करता हूँ। तुमने देखा होगा कि लोग दिन रात मेहनत करते हैं, खून पसीना बहाते हैं और कर्म के अनुसार फल पाते हैं। तुम्हें भी ऐसा ही करना चाहिए और अपने जीवन को सही दिशा में ले जाना चाहिए। मैं तुम्हारे स्वास्थ्य और भविष्य के लिए हमेशा शुभकामनाएं देता हूँ। मेरे प्रिय भक्त, लाइक कर दो और कमेंट में हर हर महादेव और ओम नमः शिवाय टाइप करो। मेरे आशीर्वाद से तुम्हारे घर में धन की वृद्धि होगी और हर कार्य मंगलमय होगा। यदि तुम्हें मेरे चमत्कार पर विश्वास है तो भाग्यशाली अंक 108 टाइप करो। ये अंक भगवान भोलेनाथ का प्रिय अंक है और बहुत शक्तिशाली है। आज तुम्हारे जीवन में ऐसा समय आएगा जो कई सालों बाद आना था, लेकिन तुम्हारे अपनों के कारण अभी आ रहा है। तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे साथ हूं और मेरा आशीर्वाद तुम्हारे ऊपर है। भरोसा रखो। मेरे भक्तों की कभी भी बुरी हालत नहीं होती। मैं दुनिया से लड़ जाऊंगा, लेकिन तुम्हें मेरे ऊपर विश्वास करना होगा। यही विश्वास तुम्हें हर समस्या से लड़ने की ताकत देगा। तुम्हारे दिल में आत्मविश्वास। मैं तुम्हारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश लेकर आया हूं। इस संदेश को अनदेखा या बीच में छोड़ने की गलती बिल्कुल भी मत करना, नहीं तो आप बहुत पछताओगे। तो मेरे प्रिय बच्चे, तुम चिंता करना बंद कर दो। अब से तुम्हारा सोचा हुआ काम बनेगा। ये मेरा आशीर्वाद है। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। तुम्हारे जीवन की हर परिस्थिति ठीक होगी। जहां तुम खुद को फंसा हुआ पा रहे थे, वहीं अपने जीवन में सबसे बड़े चमत्कार देखोगे। तुम बहुत बार अपने स्वास्थ्य की वजह से भी मात खा जाते हो, पर अब मैं तुम्हारी हर समय समस्या का समाधान दूंगी। तुम्हारी प्रार्थनाओं का फल मिलेगा। तुम बस ये वादा करो कि अब तुम्हारी आंखों में कभी आंसू नहीं आएंगे। कितनी भी बड़ी समस्या आए उसमें मेरा संदेश ढूंढना, मेरी दी हुई आशीर्वाद को पहचानना और खुश रहना। मुझ पर विश्वास रखना कि महादेव तुम्हारा कभी बुरा नहीं करेंगे। इस बार भी वो कुछ महत्वपूर्ण बता रही हैं और कोई सच्चाई तुम्हारे सामने लाना चाहती है। मुझसे वादा करो कि हर परिस्थिति में अपने मन को शांत रखकर मुझसे जुड़ने की कोशिश करोगे और हर हाल में महादेव जी का धन्यवाद करोगे। बस ये वादा करो मुझसे, मेरे बच्चे, की अब तुम अपना समय लोगों के पीछे बर्बाद नहीं करोगे, बल्कि अपने सपनों को पूरा करने के लिए काम करोगे। तुम्हारा जीवन जल्द ही आशीर्वाद और खुशियों से भरने वाला है। मेरी शक्ति तुम्हारे भीतर प्रवेश करने वाली है और तुम्हारी भक्ति ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनने वाली है। तुम्हारी प्रार्थना तुम्हें वहां ले जाएगी जहां जाने की तुमने कभी सपने भी नहीं देखे थे। मेरे बच्चे, बस मेहनत करने से पीछे मत हटना। खुद के घर, शरीर
और मन को हमेशा साफ सुथरा रखना, क्योंकि जितनी सकारात्मक और स्वच्छ ऊर्जा रहेगी उतनी ही उच्च गुणवत्ता वाली होगी तुम्हारी ऊर्जा, और उतना ही खुशहाल होगा तुम्हारा जीवन। इसलिए रोजाना कुछ ऐसा करो जिससे तुम्हारे आसपास सकारात्मकता बनी रहे। नमक के पानी से घर में पोछा लगाना, भजन सुनना और नाम जप करना, जिससे तुम्हारा मन शांत रहे। अपने चलने उठने बैठने और हर क्रिया पर ध्यान देना। ऐसा व्यवहार करो जैसे तुम्हारे सपने पहले ही सच हो गए हो। तुम बड़े आदमी हो, अब ऐसे ही जीना शुरू कर दो, क्योंकि तुम्हारे सपनों के सच होने का समय आ गया है। अगर तुम मुझ पर विश्वास करते हो तो मेरी इस वीडियो को शेयर करो और महादेव जी का संदेश फैलाओ। चैनल को सब्सक्राइब करो और 111 लिखकर अपनी स्वीकृति प्रदान करो। वो व्यक्ति खुद को ईश्वर समझने लगा है, खुद को भगवान से भी ऊपर रखता है। उसे लगता है कि अगर ईश्वर होते तो उसे सजा मिल जाती। उसे घमंड हो गया है कि कोई भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कलयुग बुराई का युग है और उसने बुरी शक्तियों को अपने वश में कर रखा है। अब वो सोचता है कि कोई भी उसका कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि वो इन शक्तियों से जो चाहता है वो करा सकता है। वह जिसे रुलाना चाहता है उसे रुला सकता है। लोगों को तकलीफ देकर, उन्हें गिराकर वो खुद को ऊंचाई पर बैठाने की कोशिश कर रहा है और लोग बस देखते रहेंगे। तुमने इस व्यक्ति से लड़ाई की, बहस की, समझाने की कोशिश की, लेकिन उसने कभी गलत करना नहीं छोड़ा। अब तुमने सब कुछ मुझ पर छोड़ दिया है और बस मेरे न्याय का इंतजार कर रहे हो। उसे अपनी तंत्र विद्या और नकारात्मक ऊर्जा पर यकीन है, लेकिन तुम्हें अपनी महादेव जी पर उससे 1000 गुना ज्यादा यकीन है। तुम्हें पता है कि जब कलयुग में पाप की अति हो जाएगी तो भगवान स्वयं आएंगे। कलयुग में भगवान को पाना सबसे आसान है, क्योंकि युग में भगवान का नाम जपना ही पर्याप्त है। चाहे युग कोई भी हो, पापी कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, उसे उसके पापों की सजा अवश्य मिलेगी। तुम मेरे भक्त नहीं, मेरी संतान हो, और जो भी मेरी संतान रोती है, मुझे माँ कहकर पुकारती है, वो मेरी जिम्मेदारी है। मैं अपनी संतान के लिए महादेव से भी लड़ सकती हूँ। फिर उस व्यक्ति की तंत्र विद्या की क्या औकात है? उससे बड़े तो तंत्र विद्या के साधक मेरे चरणों में पड़े होते हैं। तंत्र विद्या की सिद्धि भी महादेव की आज्ञा और मेरे आशीर्वाद के बिना नहीं मिल सकती। लोग ईश्वर को पाने के लिए तंत्र मंत्र का सहारा लेते हैं, लेकिन तुम्हारे लिए ये आवश्यक नहीं है। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि वो व्यक्ति इतना गंदा सोच सकता है, लेकिन अब वो मेरी भक्ति करके मुझे चुनौती दे रहा है। उसकी आंखों से आंसू भी नहीं निकलेंगे। मैं उसकी ऐसी हालत कर दूंगी। तुमने बहुत सहन किया है मेरे बच्चे, उसका भविष्य अंधेरे में डूब जाएगा। उसने अपनी शक्तियों का बहुत गलत उपयोग किया है। उसने तुम्हारे कई रिश्ते तोड़ दिए और अब वो अपने अपनों को भी नहीं छोड़ रहा है। उसने अपनी भक्ति की आड़ में दिखावा किया, लेकिन तुम्हारी भक्ति ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। तुम्हारी भक्ति के सहारे ही तुम अब तक जिंदा हो, सांस ले रहे हो और हर संघर्ष का सामना कर रहे हो। उसे लगता है कि उसकी विद्या को कोई पराजित नहीं कर सकता, लेकिन ये सिर्फ उसका अच्छा समय चल रहा है। जब उसका पुण्य समाप्त हो जाएगा तब उसकी परीक्षा शुरू होगी। अब काली उसका काल लिखेगी। हर रोज, हर सेकंड उसे उसके घमंड और पाप की गिनती कराई जाएगी। उसने मेरी भक्ति का दिखावा करके कई लोगों को रुलाया है और इस छल का कोई माफी नहीं है। अगर मैंने उसे माफ कर दिया तो लोग मेरी भक्ति करना छोड़ देंगे और मुझ पर विश्वास करना छोड़ देंगे। इसलिए उसे सजा देना अनिवार्य है। तुम्हारे साथ न्याय करना बहुत जरूरी है। मेरे बच्चे, तुम दोनों के रिश्ते में बहुत खटास आ गई है। उसकी जुबान हमेशा तुम्हारे लिए एक तलवार की तरह काम करती है। वो व्यक्ति हमेशा तुम्हें अपने शब्दों से चोट पहुंचाता है। उसने तुम्हारे ऊपर हमेशा किसी तीसरे व्यक्ति को तरजीह दी, तुम्हें नीचा दिखाया और कभी भी तुम्हारे साथ वफादार नहीं रहा। इतने बुरे बर्ताव के बाद भी तुमने हमेशा उस पर यकीन किया। उसे प्रेम, सम्मान और महत्व दिया। तुमने कभी उसके प्रेम या चरित्र पर सवाल नहीं उठाया। उसने तुम्हें जो भी बताया, जितना भी बताया, तुमने सब कुछ सुना और आंखें बंद करके विश्वास किया। तुम्हारे रिश्ते में तुमने कभी दिमाग का इस्तेमाल नहीं किया, सिर्फ दिल से काम लिया। तुमने किसी के प्रति कभी दुश्मनी नहीं रखी। अगर किसी की बात तुम्हें बुरी लगी तो तुमने उसी समय उसे कह दिया, चाहे वो बात
कितनी भी कड़वी क्यों ना हो। तुम गलत होने पर झुकने में भी संकोच नहीं करते। अगर तुम्हें लगता है कि तुमने किसी के बारे में गलत समझा तो माफी मांगने से भी नहीं हिचकाते। तुम्हारे रिश्ते की पारदर्शिता और ईमानदारी तुम सामने वाले से भी चाहते हो, लेकिन ये व्यक्ति हमेशा तुमसे झूठ बोलता रहा। वो बड़ी बड़ी बातें करता है, लेकिन उसका बर्ताव उसके शब्दों के विपरीत है। उसने तुम्हें ऐसा महसूस कराया जैसे तुम्हारी उसके जीवन में कोई कदर नहीं है। अब तुम्हें समझ में आ गया है कि तुम्हें कभी इस व्यक्ति पर यकीन नहीं करना चाहिए था। धीरे धीरे उसके सारे झूठ तुम्हारे सामने आ रहे हैं, फिर भी वो बेशर्मी से झूठ बोलता जा रहा है और तुम्हारी सच्चाई पर सवाल उठा रहा है। ये व्यक्ति सच का सामना करने से डरता है। तुमने उसे किसी और के साथ देख भी लिया, फिर भी वो अपनी गलती मानने और माफी मांगने के लिए तैयार नहीं है। अब तुम दोनों के रिश्ते में सच्चाई बची ही नहीं है। एक तीसरा व्यक्ति भी है जो उसके अंदर तुम्हारे लिए जहर भर रहा है कि इस धोखे का सच अब तुम्हारे सामने आ चुका है। उसने कभी तुम्हारे बारे में नहीं सोचा, तो अब तुम्हें भी उसके बारे में सोचना। जब जुड़ेगा और ये पुण्य भी खत्म हो जाएगा तो उसका सर्वनाश होना निश्चित हो जाएगा। मेरे प्रिय, तुम पाप का मार्ग कभी भी मत चुनना। पाप का मार्ग केवल कुछ क्षण भर के लिए तुम्हें प्रसन्नता प्रदान कर पाएगा और सच्चा आध्यात्मिक मार्ग तुम्हें जीवन भर के लिए प्रसन्नता प्राप्त कर पाएगा, जो तुम्हें मुझसे और एक सुकून से जोड़ देगा। यदि तुम्हें मुझ पर विश्वास है तो मेरे साथ कहो, हे प्रभु मेरा कल्याण करो, मैं आपकी शरण में हूं। मुझे बोल दे, मैं आपकी शरण में, मुझे सुरक्षा प्रदान करें। मैं आपकी शरण में हूं, मुझे सदैव सच्चाई के मार्ग पर आगे बढ़ाते रहना। मेरे प्रिय बच्चे, क्या तुम्हें इसकी आवश्यकता है तो इसे करके चैनल को सब्सक्राइब करो। मुझे पता चल जाएगा कि तुम्हें इसकी आवश्यकता है। मेरे प्रिय बच्चे, पूत के पाँव पालने में ही दिख जाते हैं। ये कहावत तो तुमने सुनी ही होगी। ठीक है, ऐसा ही आज हुआ है। आज एक व्यक्ति का चेहरा बेनकाब हुआ है। वो व्यक्ति तुम्हारे साथ जो भी खेल रहा है उस खेल का पता चल गया है बड़ी सफाई से। जो राज उसने छुपा के रखा था अब वो सबके सामने आ चुका है। वो एक बहुत ही धूर्त व्यक्ति है। रिश्तों को किस तरीके से फंसाया जाता है उसे ये अच्छे से पता है और इसी कला से उसने तुम्हारे रिश्ते कड़वा बना दिया है। उसके षड्यंत्र का पता चल चुका है। वो तुम्हारे हर रिश्ते में फूट डालने की कोशिश कर रहा है ताकि तुम निराशावादी सबको ठगा है और अब तुम्हारे हर रिश्ते को ठगने की कोशिश कर रहा है। वो चाहता है कि तुम्हारे हर रिश्ते तुमसे दूर हो जाए। वो तुम्हारे खिलाफ सबके मन में गलत फहमी पैदा करना चाहता। उसे अपने जज्बातों से खेलने मत दो मेरे प्रिय बच्चे। वह तुम्हारे इन्हीं सब बातों का फायदा उठाकर तुम्हारे बीच दरार पैदा कर रहा है। वो अच्छे से जानता है कि किस व्यक्ति से किस तरीके से बात करना है, की स्थिति को समझते हुए अपनी चाल को अंजाम दे रहा है। ऐसी बीमार संगीत मनुस्मृतियां कर तुम हर बार उन्हें माफ कर देते हो और इस बार भी तुमने कुछ ऐसा ही किया है, लेकिन वो तुम्हारे इस माफी के लायक नहीं है। वो कल फिर से ऐसी कोशिश करेगा और तुम्हारे रिश्ते में दरार लाने की कोशिश करेगा। अब तुम्हें निर्मल नहीं बल्कि संत बनना है। तुम्हें उस दुष्ट व्यक्ति को अपना जवाब भेजना है। तुम्हें उसे बताना है कि तुम दुर्बल नहीं, वो तो तुम्हारी अच्छी नहीं आती, इसलिए तुम इतने समय तक चुप रहे। लेकिन अब पानी सर से ऊपर जा चुका है और अब तुम उसे ये दिखाओगे कि उसने क्या गलतियां की हैं। अब अपने जवाब में तुम मुझे गुरूर बंद कर दिखाओगे और उसे बताओगे कि जो वो काम कर रहा है उसे उसका भला नहीं होने वाला, नकारात्मकता में पलने वाला व्यक्ति कभी भी सकारात्मक नहीं हो सकता। वो व्यक्ति जहां भी जाएगा अपनी नकारात्मक छाप छोड़कर ही आएगा। अब उसे मैं दंडित करूंगा। अब वो मेरे प्रकोप का भागी बनेगा। मेरे प्रकोप से उसकी नकारात्मकता खत्म हो जाएगी। उसने संसार को बहुत दुख दे दिए हैं और उसके दुख देने के दिन पूरे हो चुके हैं। उसने अपने पाप के घड़े को खुद ही भर लिया है। अब समय आ गया है कि उसके पाप का घड़ा फूटा और उसे सच्चाई का एहसास हो। उसे ये साथ होगा कि उसने अभी तक जो भी कार्य किए हैं वो कितने बुरे नहीं। उसने कितनों की गृहस्थी बर्बाद कर दी। अब उसे पछतावे के आंसू नसीब होंगे। वो दिन रात रोएगा और अपनी करने के लिए माफी मांगेगा, लेकिन जब तक वो अपनी सजा को पूरा नहीं कर लेता तब तक उसे शांति नसीब नहीं होगी। अब तुम उसकी चिंता मुझ पर छोड़ दो।
मेरे प्रिय बच्चे, अब वो मेरा नबी है, तुम बस अपने कर्म पर ध्यान केंद्रित करो। तुम्हें इस संसार को बहुत कुछ सिखाना है, जिसके लिए तुम्हारा शांत मन होना बहुत आवश्यक है। तुम अपने जीवन की हर श्रृंखला में निपुण हो और तुम्हें किसी निपुणता को और आगे पहुंचाना है। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ ही। मेरे प्रिय बच्चे, तुम अपनी मंजिल के शिखर तक अवश्य पहुंचे। मेरे प्रिय बच्चे, जीवन के सफर में कई बार ऐसे मोड़ आते हैं जहां एक पल के लिए सब कुछ ठहर सा जाता है। ऐसा लगता है जैसे सारी दुनिया चल रही है और हम रुक गए हैं। कोई रिश्ता जिसे हम अपनी दुनिया मान बैठे, वो हमसे दूर हो जाता है। परिवार का कोई सदस्य इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है, या मुसीबत का पहाड़ एक साथ टूट पड़ता है। ऐसा लगता है जिस दिशा में देखो वहां से मुसीबत आई हमारी ओर बढ़ रही है। ऐसा लगता है जैसे सब कुछ खत्म हो चुका है। मेरे प्रिय बच्चे, क्या तुम्हारे साथ कभी जीवन में ऐसा हुआ है? यदि हाँ, तो आज इसका कारण भी जानो। मेरे प्रिय बच्चे, एक छोटा बालक खेलते खेलते अपने घर से दूर निकल गया। महादेव जी पुकारती रही। वो अपनी धुन में आगे चलता चला गया। अपने बालपन में वो ऐसे स्थान पर पहुंच गया जहां चारों तरफ झाड़ियां और कांटेदार वृक्ष हैं। वो एक कटीले वृक्ष की पत्ती पकड़कर बैठ गया। उस स्थान के जल में विश्व मिला हुआ है। वहां खाने की हर वस्तुएं जहरीली है। बच्चा ये सब नहीं जानता था। बच्चे के पास कुछ लोग आकर खेलने लगते हैं। वो लोग उसे थोड़े ही समय में उस बालक को मारना, किंतु बच्चा इन सभी बातों से अनजान खेल रहा होता है। उसे महसूस हो रहा है कि वो सुंदर जगह पर है जहां वह प्रसन्नता पूर्वक में रह सकता है। बच्चा आनंद पूर्वक खेल ही रहा होता है कि उसकी मां वहां पहुंच जाती है और उस कटीले वृक्ष को बच्चे के हाथ से छुड़ाकर उसे अपने साथ जबरदस्ती घर ले आती है। बच्चा रोता है, चिल्लाता है और मां पर क्रोध करता है, पर मां उसकी एक बात नहीं सुनती, क्योंकि उसने तो अपने बच्चे के लिए मलमल का एक बिछाना तैयार किया है, उसके भोजन के लिए स्वादिष्ट पकवान बनाए और खेलने के लिए उसके दोस्तों को बगीचे में आमंत्रित किया है। पर बच्चा अभी नहीं जानता कि उसकी मां उसे मृत्यु से जीवन की ओर ले आए हैं। जब बालक समझदार होगा तब मां का कोटि कोटि धन्यवाद करेगा। मेरे प्रिय बच्चे, जब तुम्हारे जीवन में ऐसा मोड़ आया जब तुमसे सब कुछ छीन लिया गया, तब वास्तव में ईश्वर रूबी महादेव जी ने तुम्हें उस कटीले स्थान से सुरक्षित स्थान पर लाने का कार्य किया। जब तक तुम अपने हाथों में कटीले वृक्ष को पकड़ हुए हो, तब तक किसी दूसरे वस्तु को कैसे पकड़ सकते हो? ईश्वर जब हाथ खाली करते तब कुछ भारी चीज है तुम्हें देना चाहते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, आध्यात्मिक अभ्यास बढ़ा दो स्वयं से और जोड़ने का प्रयास करो। सीख रही तुम्हें न्याय मिलने वाला है। न्याय की डोर स्वयं मैं अपने हाथ में लेने वाला हूं। एक एक करके सभी के सत्य तुम्हारे सामने उजागर हो जाएंगे। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें इसकी आवश्यकता है तो हाथ टाइप करके मुझे बताओ। मैं सब देख रहा हूं, बस तुम मुझे बताओ। मेरे प्रिय बच्चे, तुमसे झूठ और तुमसे छुपी बातें तुम्हारे सामने आ जाएंगे। तुम्हारा बुरा चाहने वाला समझदार है, कितना खुश है, इसलिए उसने धीरे धीरे खुद को इसमें शामिल किया। चापलूसी और सूक्ष्म छाया के साथ विश्वास का निर्माण किया। उसने कहा, मैं बस चिंतित हूं और शायद आप बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। लेकिन उसके शब्द कांटेदार थे। उन्होंने उसके आत्मविश्वास को पकड़ लिया और अब वो हर चीज पर सवाल उठाता है। उसने उसमें कुछ तोड़ दिया और अब वो कोशिश करते करते थक गया है। रातें उसके लिए सबसे खराब होती है। जब सब सो जाते हैं तब वो जागता रहता है और किसी को पता नहीं चलता कि वो बाथरूम में रोया है, ताकि वो दूसरों के सामने रोने से बच सके। उसके शरीर पर इसके लक्षण दिखने लगे हैं। तनाव उसे परेशान कर रहा है। वो ठीक से खाना नहीं खा रहा है। वो उन लोगों पर झपट रहा है जिनके साथ वह कभी हंसता था। वो स्वयं नहीं है। आपने इस पर ध्यान दिया होगा और अब आप जानते हैं क्यों। और ये वो हिस्सा है जो आपको हिला देगा। वह तुम्हें याद करता है। जो व्यक्ति पीड़ित है उसे आपकी याद आती है, लेकिन वो अब ये नहीं जानता कि आपके पास कैसे आए। वो सोचता है कि आप बहुत व्यस्त हैं, या शायद आप उस पर विश्वास नहीं करेंगी कि शायद आप बदल गई हैं, कि शायद आप उसे नहीं समझेंगी। उसे ये एहसास भी नहीं है कि आप ही वो व्यक्ति हैं जिसकी आवाज उसे आजाद कर सकती है। आपकी उपस्थिति, आपके शब्द, आपकी प्रार्थनाएं इस दुख को तोड़ने का काम कर सकती है। उपचार तुरंत नहीं होगा,
लेकिन जब आप प्रयास करेंगे तो ये शुरू हो जाएगा। किसी उपदेशक के रूप में नहीं, किसी उद्धारक के रूप में नहीं, बल्कि ऐसे व्यक्ति के रूप में जो सब कुछ ठीक किए बिना प्रेम करता है। उसे पहले किसी समाधान की जरूरत नहीं है, उसे सुरक्षा की जरूरत है। उसे किसी ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता है जो आवश्यकता पड़ने पर उसके साथ चुपचाप बैठे और कहे, तुम्हें ये सब अकेले नहीं करना है। उसने उसे मंत्रों से श्राप नहीं दिया, उसने उसे सुझाव देकर श्राप दिया। उसने उसे ऐसे प्रश्नों से श्रापित किया जिससे उसे अपनी कीमत